हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ कौस्तुभ। और मैं हूँ यादें। हाँ, अपने मन से किसकी याद है? कौस्तुभ की याद हूँ ना मैं क्यों याद करूंगा यार? अगर मैं मर गई तो तू मुझे याद नहीं करेगा। क्यों याद करूंगा मैं? क्यों याद करूंगा? इससे अच्छी चीज दुनिया में हो ही क्या सकती है? क्यों याद करूंगा मैं? तूने मेरे लिए किया ही किया है। हाँ। तुझे कैसे मरने दूंगा मैं तेरा सती सत्यवान वाला सती पहले आगे बैठ जाऊंगा बस, ठीक है? देखो बुरा नहीं लग जाने रहा है दूंगा मैं। मुझे। बुरा लग रहा है ना? तो अपन क्या करते हैं, दिनों जन गाने सुनते हैं। Yes. इट्स इमोशनल सॉन्ग्स और रिलेटेबल होंगे, फीलिंग्स हाँ, भरे डेफिनेटली होंगे। हमने अभी तक 2 गाने सुने हैं और आपको पता है कि मैं लास्ट गाने में रो भी दी थी। रो दी थी तो स्क्रीन छोड़ के चली गई थी भाई साहब। दिनों जन का और हैंकॉक गाना था ही ऐसा, बहुत ही इमोशनल था क्योंकि ये इतनी हाँ। इमोशनल है एनिमल्स के लिए और स्पेशली डॉग्स के लिए, तो वो तो होना ही था। ठीक है, अगर आप नहीं सुना हो तो आया में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज चेक, देखना कि कैसे रोती है ये, ठीक है? इट्स नॉट ए फनी, हाँ कैसी रोती है ये मतलब ये देखना क्या हंसी वाली बात थोड़ी है, इट्स इमोशनल थिंग, ओके इट्स इमोशनल। तो गाइस बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत बिल्कुल मत भूलना। भूलना। सैड सॉन्ग, लव सैड सॉन्ग। सॉन्ग, फीलिंग्स। एक्स का हैप्पी बर्थडे 2 साल पहले। सुबह से बाल बना रही है मेरी गाड़ी में सिर्फ बाल 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 दिख रहे हैं। ना ये जो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मुझे लगता है वीडियो चालू है। वीडियो चालू ही नहीं हुआ। अब एक नंबर का हमारा हॉलीडे चौपट हो चुका है। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले ऋतिक रोशन था क्या? बेटा कुत्ते समान मारता हूँ मैं, ऐसे बोलने। I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों रे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax, डिनो जेम्स। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूं और ये फालतू के थॉट से दूर रहूं, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं अब बाकी है, जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी ये तू है, हेलो बेबी इज इट यू, क्या ये तू है जो भाई साहब स्टार्टिंग में तो ये गाना ऐसा था कि हाँ मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये गाना सैड जाएगा, हाँ बट ये इतना सैड जाएगा और मतलब इट्स कंप्लीटली शॉकिंग टाइप में गाना स्टार्ट किया है और देन ओके थोड़ा सा पीछे करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हूँ मैं, ऐसे बोलने। I don't know what is wrong with me और क्यों हूँ मैं इतना बेचैन, किसे करूँ कंप्लेन, किस पे डालूं मैं ब्लेम, क्यों रे मेरे साथ में सारे माइंड गेम्स, दोस्त बन गया अब ये साला पेन, अब भाड़ में जा लाइफ के सारे एम, रोज मैं खुद से कहता हूँ that you just need to relax, डिनो जेम्स। मैं भी चाहता हूँ हमेशा खुश रहूं और ये फालतू के थॉट से दूर रहूं, पर ये मोटी लोहे की जंजीरों से कोई आइडिया है मैं कैसे छूटूं, दिमाग की मैंने लगा दी है, ये कौन सा ख्याल इतना हावी है, माँ बाप का सोच के मैं जिंदा हूँ, बाकी जीने की कोई वजह नहीं अब बाकी है, जाने क्यों बदल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अंदर से जरा भी खुश नहीं हूँ, ऐसा लगता है किसी ने एक बड़ा सा स्क्रू निकाला हुआ है मेरे दिल के थ्रू, कभी लगता है उसे मैं जानता हूँ फिर नहीं मिलता है मुझे कोई क्लू, वेट डोंट टेल मी ये तू है, हेलो बेबी इज इट यू,
क्या ये तू है जो मेरे अंदर अब तक कैसे कुंडली मार के चुप के बैठी है? अब क्या चाहिए तुझे? जो मेरे पास था ऑलमोस्ट सब कुछ तो तू ले गई है। आई कांट बिलीव दैट अभी तक पगली तू मेरे अंदर ऐसे जिंदा है। इस गेम का साला कोई रेफरी है जो हम दोनों के पॉइंट्स गिन रहा है? तुझे जरा सा भी आइडिया है मेरी लाइफ कैसे अपसाइड डाउन बदल गई है? कभी लगता है तेरा लॉस्ट माय माइंड, समझ नहीं आता क्या गलत क्या सही है। 2 दिन में तूने मुझे भुला दिया, पीस ऑफ वुड। तेरे अंदर क्या कोई दिल नहीं है? तुझे अनकंडीशनली मैंने प्यार किया है, शायद इतनी सी मेरी गलती है। तुझे याद है तू हक करके कहती थी डी प्रॉमिस मी दैट यू नेवर लीव मी। मैं था पर जब मुझे जरूरत थी बेबी तो मुझे कहीं भी दिखाई दी नहीं। उलझ गई थी यार साली जिंदगी, था बिटवीन अ डेविल एंड अ फकिंग डीप सी। आई विश तू मुझे समझ पाती, उस वक्त मैं तेरी सबसे ज्यादा नीड थी। जानती है तेरे कारण मैंने कितने दोस्त छोड़े, मैंने उन सब तक बातें की नहीं। मैंने क्या क्या सहा है तेरे चक्कर में, किसी को बता भी नहीं सकता मैं लाउडली। ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की कॉज आई रियली लव्ड यू। और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी। मतलब काफी एक 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 वो होता है ना कि आप जब किसी के बारे में सोचते हाँ हो। मतलब एक इंसान को स्पेशली ब्रेकअप के बाद का सॉन्ग है, मुझे तो हाँ। लग रहा है कि ये रियल लाइफ इंस्पायर सॉन्ग है। हाँ रियल लाइफ का हाँ सॉन्ग मुझे मतलब ये लग ही नहीं रहा कि कहीं से भी ये गाना ऐसे मतलब सिर्फ लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं। ये तो भी मुझे लग रहा है कि इसके ब्रेकअप के बाद का ही सॉन्ग है। एंड सीरियसली जब आपका ब्रेकअप होता है, जब आप किसी के लिए इतना फील करते हो ना, आप उसे अपना दिल मान लेते हो, बस और कुछ नहीं, आप दिल ही मान लेते हो उसको अपना, एंड देन इट्स ब्रेक। एंड सच में ऐसा होता है हर किसी के साथ। एक टाइम ये एक के आया साथ होगा कि यार जब मुझे इसकी जरूरत है आज ये मेरे पास ही नहीं है, और इसने ये कहा था। ओके पीछे करते हैं and then ये सब जानकर भी यू नो क्यों हमेशा सुनता रहता था मैं तेरी की कॉज आई रियली लव्ड यू। और पहले दिन से मैंने तेरे को समझ लिया था अपनी बीवी। कभी लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तू मेरे पास वापस आ जाए। मैं तुझे ऐसा क्या बोलूं जो तू मेरे सारे सैक्रिफाइसेस को समझ पाए। काश मैं तुझे बता पाता लड़की हाउ मच यू रियली मीन टू मी। मैं ऐसा क्या करूं जो एक बार तो कम से कम तुझे कभी मेरी याद आए। तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। रिमेंबर एक बार हमने पी ली थी, फिर बाद में तूने सरप्राइज रिंग दी थी। मैं तो लिटरली आ गया था ऑन मनी, लोगों से भर गया था ना पूरा सीसीडी। अब भी जाता हूँ तो वेटर्स पूछते हैं सर जी कि आजकल मैडम दिखती नहीं। फिर मैं झूठ बोलता हूँ कि तू काम में बिजी दैट शी इज वर्किंग फॉर सम बिग एमएनसी। मैं कुछ भी करूँ बेबी क्या फर्क पड़ता है, तूने तो वही किया जो तुझे करना है। पता नहीं था कि जब मैं लट्टू था उस समय से एक्चुअली मुझे डरना है। सब बोलते हैं भाई तू बदल गया है, तू पहले वाला फनी डीनो नहीं लगता है। मैं जिंदा हूँ साला वो काफी है, मुझे खुद नहीं पता मुझे करना क्या है। मैं मानता हूँ मैं कंगाल था, मैं मानता हूँ मेरा बुरा हाल था, मैं मानता हूँ कि मैं एक लूजर हूँ और तेरे फ्रीडम के बीच में एक वॉल था। मैं मानता हूँ कि हजारों लाखों बार शायद तू मेरे कारण रोई है। मैं मानता हूँ सब बर्बाद हो रहा था और मैं एकदम लाचार था। मैं मानता हूँ मैं इनसिक्योर हूँ और तेरे दोस्तों को लेकर परेशान था। मैं मानता हूँ मैं चिल्लाता था और हमेशा लड़ने को तैयार था। मैं मानता हूँ हर वक्त शिकायतों का मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था। पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण। ये गाना नहीं लग रहा है, ये ऐसा लग ये रहा है सिर्फ कि अपनी पूरी फीलिंग बता रहा है, बता रहा है फटाफट बता रहा है कि और ये बताना चाह रहा है कि भाई जो सुन ले तू, अब जो सुन ले कि मैं तेरे को जो बोल नहीं पाया, जो मैं कर नहीं पाया, जो वो मैं तेरे को अब बता मैं नहीं बता पाया, रहा वो मैं अब लिख के बता रहा हूँ तेरे को। दैट इज ऑल तो यार बोलते नहीं है बेटा तू जान ले अब कि यार हाँ मतलब बेटा तूने मुझे छोड़ दिया ना, अब तू जा, अब तू देख तू क्या होगा तेरे साथ में। और एग्जैक्टली उसके साथ में कुछ होता नहीं है। और जो ये फीलिंग्स जो होती है जो उस बंदे की होती है वो उस फीलिंग्स बट ये है ना बोल के एटलीस्ट उसका डिप्रेशन तो निकल गया होगा। Depression अगर निकल वो गया। जो भी फील होगा वो तो निकल गया होगा। खतरनाक गाना है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा भंडार था। पर भगवान जानता है बेटा तेरे को लेकर मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत प्यार था। ये होने का भी शायद कोई कारण ही होगा, इसमें भी शायद उनकी कोई मर्जी है। क्योंकि ना तू मेरे चाहने से आई थी बेबी और तू ना मेरे चाहने से गई है। शायद ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन था, शायद मैंने थी ये सब स्टोरीज पकाई। शायद यू नेवर लव्ड मी एंड आई वाज जस्ट अनदर फकिंग गाय इन योर लाइफ। तेरी सारी प्रॉब्लम्स हमेशा मेरी थी और लाइफ में कुछ भी नहीं था बेबी तुझसे बड़ा। कोई भी नहीं था मेरे साथ खड़ा, हिम्मत से तूने भी नहीं कभी मेरा हाथ पकड़ा। और मैं खुश हूँ देयर आई गेव माय बेस्ट और जो बन पड़ा मैंने उस सब किया। पर अफसोस तुझे को याद नहीं और ये सब कुछ बेटा जी आपको कम पड़ा। यू नो आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाया हूँ मैं तेरे फोटोज तक डिलीट करने की। गुस्से में पहले फेंक देता हूँ फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ। तूने जो रिंग दी थी चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय नेम। ओ भाई साहब सॉरी गाइस इतने सारे पॉजेस आ रहे हैं पर दिस अ फीलिंग मैन कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा और होता है ही लोगों के साथ में कि चेक करते रहते हैं बहुत बार। तो
अब मैंने भी किया बहुत बहुत टाइम पहले कि सर्चिंग फॉर समवन कि हाँ यार तूने बात तो की होगी यार, तूने किसी से बात तो की होगी जो कॉमन सब दोस्त से पूछते रहते हैं। इसको और कुछ तो आया ये होगा यार, लड़के की कुछ फीलिंग्स नहीं, लड़की के लड़कियां साथ भी ऐसे भी ही हो। ऐसा होता है। कभी तो देखो उससे पूछो। जिसने ब्रेकअप किया है उसकी फीलिंग्स तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जिसके साथ हुआ है उसकी फीलिंग्स सेम ऐसी रहती है। वो भी हर किसी से बात करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं उसका फोन आया था क्या, उसने मेरे कुछ तो बारे में पूछा कुछ होगा यार, कहा। कभी तो कुछ पूछा होगा यार, कुछ बात की इतने होगी, टाइम कभी का कुछ बात की। रिलेशनशिप था, बात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रही है। ग्रेट। Why don't you ever miss me? गुस्से में पहले फेंक देता हूँ, फिर ढूंढ ढूंढ के ले आता हूँ तूने जो रिंग दी थी। चुप चुप के दूसरों के फोन से अभी तक मैं तेरे व्हाट्सएप के पिक्स चेक करता हूँ, होपिंग कभी तो तूने लिखा होगा तेरा रियली रियली मिस माय मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। कितने स्वीट हुआ करते थे ना आधे घंटे के हम दोनों के ब्रेकअप, फिर कैसी रोती हुई शक्लें बनाकर करते थे ना एक दूसरे को अपनी पिक्स व्हाट्सएप। हाँ मैंने बोला था चली जा, जानता था लंबा नहीं चलने वाला ये नाटक, पर पता नहीं था इस बार तू लौटेगी नहीं। तेरी लाइफ में कोई और आ चुका ना बेबी। आप 10 दिन में तू किसी और के साथ में थी, इतनी भी तुझे क्या जल्दी थी मुझे सुधरने का, मुझे संभलने का, एटलीस्ट मेरी जान एक मौका तो देती। मैं भी एक वीक इंसान ही हूँ बाबा, हो गई यार मुझसे गलती, एक कंफ्यूजन था सॉर्ट हो जाता, लेकिन ये करने की तुझे क्या जरूरत थी। बहुत जल्द मैं देखना तुझे भुला दूंगा और मेरी लाइफ में कोई और लड़की आएगी, मैं दुनिया की उसे सारी खुशियां दूंगा, वही होगी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा, और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सच है, सच है, सच है भाई। तुझे क्या लगता था हाँ मैं जिंदगी भर तुझे लेकर रोता रहूंगा, और फक आई एम रॉन्ग, मैं जानता हूँ तेरी जगह कोई नहीं ले पाएगी। सब कहते डीनो जस्ट लेट इट गो, पर तू बता मैं तुझे कैसे जाने दूं। यू आर माय लिटिल पपी ना, अब तू बता ऐसी हालत में मैं क्या करूं, कब तक ऐसे डिनाइल में रो रो कर मैं अपनी लाइफ जीऊं। काश ऊपर वाला मुझे एक मौका दे कि तुझसे आकर मैं ये कह सकूं। क्या बताऊं दिल में यूं खामोशियां है क्यों, तू बता मैं क्या करूं, तुझे मैं कैसे जाने दूं कि तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती, तुझे मेरी यादें क्यों नहीं आती। ग्रेट लाइंस, ग्रेट लिरिक्स और बहुत सही वीडियो। ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जो कुछ बोलना था हम लोग ने बोल दिया है, एंड क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो वी विल गॉट एन इमोशनल मोर है, उसी के बारे में सोचते रह जाएंगे। हाँ एक्चुअली वो गाने में कुछ बोलने के लिए था नहीं, वो गाना बहुत सही था। मतलब हर किसी को पता है कि जो इंसान इस दौर से, और हर कोई इस दौर से गुजरा हुआ है। मुझे तो ये लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने ये चीज फेस नहीं की हो। एक हाँ, हर टाइम किसी ने आता है ऐसे ये कुछ ना कुछ चीज ऐसे ही आपको गुजरा होगा। इस टाइप का चीजें फेस करनी ही होती कभी है। भी हो सकता है जीवन का पार्ट। हाँ। और जो भी था फीलिंग्स वो यही होती है यार कि मैं ढूंढता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि मैं कहीं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। That's होता ही है यार, दैट्स फीलिंग, इसी को फीलिंग बोलते हैं शायद। ठीक है चलिए हम हमारा रिएक्शन यहाँ समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन, प्लीज डू कमेंट, और इनके कौन से और गाने सुनना चाहते हैं प्लीज हमें कमेंट करके बताते रहिए। वेल रेडी टू लिसन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।